Good morning students, myself Shanti Srivastava from Radiant Public School, class 6, subject हिंदी। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 2 को पढ़ लिया है और आज का चैप्टर हमारा लेसन 3 जिसका नेम है एकता टूटने पर। पाठ का नाम है एकता टूटने पर। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि एक बंदर, मुर्गा और एक पेड़ की कहानी है। ठीक है, उन तीनों की एकता के बारे में है। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काला बंदर अपनी तरह का एक ही था, इसलिए चिड़िया घर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। मीन्स कि काला बंदर जो था वो उस शहर में एक ही था, इसलिए चिड़िया घर के लोग जो पकड़ने वाले होते हैं उसे हमेशा पकड़ने की कोशिश किया करते थे। सुनहरा मुर्गा भी अपनी तरह का एक ही था। सुनहरा मुर्गा जो गोल्ड की सोने की कलर का था और वो बहुत सुंदर था, तो उससे भी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। इसलिए बहुत से कसाई की नज़र उस पर थी। उसे मारकर खाना चाहते थे या बेचना चाहते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते। अमरूद के पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते थे। ये एक अमरूद का पेड़ था। ये जो पेड़ है वो अमरूद का पेड़ है। उस पर बहुत से मीठे फल, जो अमरूद का था, बहुत मीठे फल लगते थे। तो बंदर, मुर्गा और पेड़ ये तीनों मित्र थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-4 पके अमरूद नीचे टपका देता, मीन्स गिरा देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता और उस बीच में बंदर 1-2 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। मीन्स ऊपर से जब बंदर गिराता तो उनके सिर पे चोट लगता और वो अपना होश जो खो बैठते थे। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता। जो भी लोग आते थे उसको मुंह बिचकाता में चिढ़ाता था। कसाई हार कर वहाँ से चलने लगता तो पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा होता। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा था। मीन साए साए हंस रहा। हवा से जैसे ही हवा चलती है तो पेड़ क्या होता है, झूमने लगता है। तो उसी तरह साए साए की आवाज़ निकलती है। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़, अब देखते हैं कि जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते थे तो पेड़ और ये मुर्गा उनकी कैसी रक्षा करते हैं, उसकी कैसे रक्षा करते हैं। तो जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। पेड़ जो था अपनी पत्तियों से बंदर को छिपा लेता, किसी की उस पर नज़र नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ा कर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहाँ से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपकाकर उन्हें फिसला देता, जिससे वो गिर जाते थे और वहाँ से चले जाते थे। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती। कुकड़ू को लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द मीन्स आसपास चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही ना होता। अगर उन लोगों के पास कोई खाने पीने के सामान होता तो उससे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर भी किसी के बाल नोच लेता, किसी के कान उमेट देता, मीन्स कान ऐंठ देता। इतने पर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती है। जैसे ही अमरूद खाकर उसकी यह हालत हुई हो, लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहाँ से लौट पड़ते। तो देखा बच्चों, अभी ये हाफ स्टोरी है जिसमें
जैसे कि बंदर को लोग पकड़ने आते तो पेड़ और मुर्गा मिलकर उसकी रक्षा करते। पेड़ को पकड़ने आते तो बंदर और मुर्गा मिलकर उसकी रक्षा करते, और जब मुर्गे को पकड़ के आते तो पेड़ और बंदर उसकी रक्षा करते। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।